सर ये जो है ना, संसद में ये मुद्दा बहुत उठाया था और ये किसी लेफ्ट विंग सरकार ने नहीं बोला है। ये 23 दिसंबर 2022 में जो पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल में अ, है, जिले जमहूरियत जो है हमारी, वो उसने ये बोला है। मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने ये बोला था राज्यसभा में कि भारतीय सैटेलाइट को राम सेतु की उत्पत्ति से संबंधित कोई सबूत नहीं मिले। सबसे पहले हमारे साथ आ रहे हैं अवेयरनेस वर्ल्ड जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये जो जगत गुरु जी हैं, ये तन से नहीं मन से भी अंधा है। अरे सर नहीं, ये जाने दे, मतलब ठीक है, वो तो जो है वो है। उनकी जो बातें ना सर, वो बहुत गंदी है। इतना बड़ा पद पर है तो उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए ना। वो सोच और समझ ही तो नहीं है ना सर, उनमें अकल होती तो और वो जो पूरी वाला शंकराचार्य है, वो भी अनसंट बकता ही रहता है। बिल्कुल जी, उन पर तो हमने पिछले स्ट्रीम में बात भी की थी। सर, देवी भागवत पुराण में एक प्रसंग है, उसमें जो है ना, मैं बता रहा हूँ, उसमें है कि ब्राह्मण को ज्ञान से, क्षत्रियों को बल से, और वैश्यों को धन से, और शूद्र को सुख से। मैं समझ में नहीं क्या लिख रहा है यह लेखक, पागल है कि पता नहीं भांग धतूरा कागज लिखा है। जब धन, असल में वो बल और ज्ञान चला ही गया तो सुख का कोई मतलब ही नहीं बचता है। सुख तो धन, बल और पैसा से ही होता है ना। जब तीनों चीज है ही, न ज्ञान है, न ताकत है, न पैसा है, तो सुख किस चीज से मिलेगा सर? किस चीज से सुख मिलेगा, थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए। जब धन भी नहीं है, बल भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, तो सुख किस चीज से मिलेगा? असल में ये लोग क्या करते हैं, भौतिक सुख साधनों का विरोध करते हैं और उसके बदले में अध्यात्म को बेचते हैं। ये लोग खुद अपना ऐशो आराम की जीवन जीते हैं। अपना पूरा ऐशो आराम में जीते हैं, अपना पूरा भौतिक सुख साधनों के मजे लेते हैं। बढ़िया गाड़ी में चलेंगे, बढ़िया भोजन करेंगे, बढ़िया आरामदायक महलों में रहेंगे और अपने भक्तों को शिक्षा देंगे कि भौतिक सुख साधनों से ज्यादा मोह ना रखो। हाँ, यही तो सभी धार्मिक किताब में इतना ही तो लिखा हुआ है कि मतलब भगवान ऐश मौज करेगा और भक्त जो है अपने शरीर को तपस्या पूजा पाठ करके शरीर को सुखा ले, इसमें भगवान को खुशी मिलता है। गजब का भगवान है। अच्छा सर, एक प्रश्न था मेरा, जो हमारा जो जीवन है वो क्या है वास्तव में? वैसे तो विज्ञान में थोड़ा बहुत डिफाइन किया है, लेकिन उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलता है। जीवन क्या है, मैं इस प्रश्न को मतलब ठीक से समझना चाहता हूँ और उम्मीद है कि मैं आपसे ही उत्तर पाऊंगा। जीवन क्या है, ये प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो चलेगा क्या? देखिए, जीवन क्या है, इस प्रश्न को दो तरह से पूछा जा सकता है। मैं आपसे पहले क्लियर कर लेता, इससे पहले ही आप चले गए। एक तो फिलोसफिकल वे में पूछा जाता है कि जीवन क्या है, और दूसरा एक साइंटिफिक वे में पूछा जाता है जीवन क्या है। फिलोसफिकल वे में मैं नहीं जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि शायद आप साइंटिफिक वे में पूछ रहे थे। तो साइंटिफिक वे में जो जीवन है वो एक अणुओं का एक ऐसा संयोजन है जो कि आसपास मौजूद ऊर्जा को उपयोग करके अपनी प्रतिलिपि तैयार कर सकता है, अपनी कॉपी तैयार कर सकता है। तो एक अणुओं का एक ऐसा संयोजन है जो कि ऐसा स्पेसिफिक संयोजन कि आसपास मौजूद ऊर्जा का उपयोग करता है और उसका उपयोग करके अपनी कॉपी तैयार करता है। ये एक साइंटिफिक परिभाषा है जीवन की। चलिए अगले कॉलर को ऐड करते हैं। साइंस लवर जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आप जो वीडियो डालते हैं मैं उसको हर हफ्ता देखता हूँ। जब कोई नया वीडियो आता है तो मैं पहले उसको देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। लेकिन आज आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, क्या भगवान राम सच में पैदा हुए थे? देखिए, श्री राम के जन्म का कोई प्रमाण नहीं है। राम के जन्म के बारे में लोग दावे करते हैं और बहुत सारे लोग कुछ 5000 साल पहले चले जाएंगे तो कुछ 3 लाख साल पीछे चले जाएंगे और कुछ तो लोग कहते हैं कि आज से 7000 साल पहले उनका जन्म हुआ था, लेकिन तब तो इंडिया में कोई सिविलाइजेशन ही एग्जिस्ट नहीं करता था। बिल्कुल।
इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। वो अभी 4-5 हजार साल ही हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें लेकिन भी वो कोई जो वहाँ वहाँ पर भी राम का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वो लोग राम को पूजते थे या राम का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य कुछ भी नहीं मिलता। इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन लोग कहते हैं राम का एग्जिस्टेंस को प्रूफ मिला है। जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो उसको बोलते हैं कि वो प्रूफ मिल चुका है। नासा ने बताया है कि राम सेतु और नाम की एक चीज है समुद्र में। नासा ने पहली बात तो ऐसा कुछ बताया नहीं है। एक संरचना है जिसके बारे में बात की जाती है जिसको राम सेतु नाम दिया गया है और बाकी अलग-अलग जगहों के लोग उसको अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। श्रीलंका में उसको कुछ और कहा जाता है। यहाँ हम राम सेतु कहते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं उसको एडम्स ब्रिज कहते हैं। तो सब जगह अलग-अलग नाम है। हमने राम सेतु रख दिया और वो एक संरचना, प्राकृतिक संरचना वहाँ पर मौजूद है और हम ये कह देते हैं कि इस वजह से हम ये मान लें कि जो रामायण है वो सत्य है। जबकि वो जो लेकिन संरचना है वो वो असल में क्या है? जी, वो जो अ, ब्रिज है वो असल में क्या है? प्राकृतिक संरचना है एक, जो कि मूंगा चट्टानों की बनी हुई है और एक समय था जिस समय कि वो एक रास्ता था, एक लैंड ब्रिज था भारत और श्रीलंका के बीच में, बट वो नेचुरल था। उसके उस पर से जी होकर लोग जाया करते होंगे क्योंकि आज के समय में क्या है कि सी लेवल बढ़ चुका है और जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी जगह जो गैप आ गया है। लेकिन एक समय में जबकि सी लेवल डाउन रहा होगा तो वो एक रास्ता ऐसा रहा होगा कि जहाँ से लोग आया-जाया करते होंगे और बीच-बीच में जब समुद्र कभी बढ़ता होगा तो हो सकता होगा उस रास्ते को सुचारू रखने के लिए वहाँ पर पत्थर डालकर, मिट्टी डालकर उसे मेंटेन रखा जाता होगा। ऐसा मेरी संभावना मुझे ऐसी लगती है। तो ऐसा जी ऐसा ही है। उसको उतनी बड़ी संरचना को किसी इंसान द्वारा बनाना संभव नहीं है पहली बात तो। और दूसरा जो उसके इस तरह की जो संरचनाएँ हैं, वो एक अनोखी संरचना नहीं है कि वो केवल यहीं पर पाई जाती है। ऐसी संरचनाएँ वो फिर कहते हैं कि हम पूरी दुनिया हिंदू भर में राष्ट्र मनाएंगे। लेकिन वो जातिवाद को लेकर बहुत कुछ बोलते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। जो राम राज्य तो फिर जातिवाद राम राज्य में तो जातिवाद मिलेगा ही ना आपको। आप राम राज्य का वर्णन पढ़ें और वहाँ पर शंबुक है, उनके साथ क्या हुआ, वो सब पढ़ें तो वो तो एक पूरी जातिवादी व्यवस्था है। जी लेकिन वो ये लोग वो उस सब बातों को नहीं बोलते हैं। ये सिर्फ वही बातें बोलते हैं जिससे हम रामायण को एक अच्छे ग्रंथ के रूप में पहचान सकते हैं। बिल्कुल, वही उनका है ना उद्देश्य यही है कि किसी तरह से उसको स्वीकार्यता दिला दी जाए, ताकि उसके सहारे जो भी जी इनकी अ, पूजा पद्धतियाँ और जो आस्थाएँ, मान्यताएँ हैं, उनको एक समर्थन मिल जाए। सौरभ जी कुछ समझाना चाह रहे थे? हाँ सर, इनको मैंने सीधा फ़ोटो ही दिखाया कि ये थे। 1 सेकंड। हेलो? सौरभ जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक बार माइक को ठीक करें अपना। जी, मैं देख रहा हूँ। अ, अर्पित सर, वॉइस सही है अब? ठीक। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, सर नहीं सौरभ जी गड़बड़ हो रहा है, अभी भी गड़बड़ हो रहा है। आप मैं इनको बस यही दिखाना चाह रहा था। मैं रिजॉइन करता हूँ 2 मिनट में। ओके। साइंस लवर जी आई थिंक सौरभ जी ये दिखाना चाह रहे थे, ये संरचना आपने भी देखी होगी। अगर आप गूगल अर्थ जी पर जाएँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की एक संरचना दिखती है और इसमें बीच-बीच में कहीं-कहीं पर गैप है, जहाँ पर अभी समुद्र हमें दिखता है, लेकिन एक टाइम ऐसा रहा होगा जबकि समुद्र का स्तर नीचे रहा होगा। तो वो एक रास्ता मुझे लगता है कि एक रहा होगा कि जहाँ से लोग इधर-उधर भारत से श्रीलंका तक जा सकते होंगे। ये लोग उसी को बेस करके एक कहानी लिख दिया। हाँ, उसी को जो है क्योंकि अलग-अलग संस्कृतियों में उसको ऐसे ही माना गया है कि वो उसको किसी ने जो है बनाया था। जैसे कि जो एडम्स ब्रिज कहते हैं जो मुस्लिम उसको, तो वो ऐसा मानते हैं कि उसको एडम ने बनाया था। क्योंकि वो एक संरचना है जो कि मौजूद है समुद्र में और लोग देखते हैं कि ये तो पुल जैसी लगती है कि यहाँ से हम एक होते हुए एक नई ज़मीन पर पहुँच जाते हैं। उनके मन में ऐसा रहा होगा, हो सकता है कि किसी समय किसी ने इसको बनाया हो और फिर लोगों ने उसे अपनी-अपनी अलग-अलग संस्कृतियों से मिथकों के ज़रिए जोड़ लिया। यही कहानी। जी ये जो स्टोरी है वो कब से यहाँ पर लिखी गई है उसका कोई प्रूफ है? रामायण का ये तो मुझे फिर देखना पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पुराना तो कोई प्रूफ मिलता नहीं रामायण का। ज़्यादातर जो ग्रंथ हैं जिनका अगर प्राचीन से प्राचीन भी कोई पांडुलिपि देखी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा 800
700-800 साल पुरानी ही कोई प्रतिलिपि मिल पाती है, उससे पुरानी कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता हमको। जी, जो मौर्य साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य था, उसमें कोई भी वर्णन राम सेतु का नहीं है क्या? रामायण का वर्णन क्या उसमें नहीं मिलती? और देखिए, इस संबंध में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि हाँ साइंस जी जर्नी सर। आपको इस बारे में बेहतर जानकारी दे पाएँगे। सर, जी, सौरभ जी। मैंने एक आर्टिकल शेयर किया है सर। ओके। सर, ये जो है ना, संसद में ये मुद्दा बहुत उठाया था और ये किसी लेफ्ट विंग सरकार ने नहीं बोला है। ये 23 दिसंबर 2022 में जो पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल में है, जिले जमहूरियत जो है हमारी, वो उसने ये बोला है। मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने ये बोला था राज्यसभा में कि भारतीय सैटेलाइट को राम सेतु की उत्पत्ति से संबंधित कोई सबूत नहीं मिले। तो अगर ये बात जी, संसद में बोली जा रही है और वो पार्टी बोल रही है जो कट्टर धार्मिक, इनको मतलब उनका टेंडेंसी है उस तरफ जाने की, अब इसका मतलब आप समझ सकते हो कि भाई संसद में बोला जा रहा है कि अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। 23 दिसंबर 2022, 1 साल पुरानी न्यूज़ है ये, और बीबीसी ने कवर की है। जी। तो फिर इस तरह के बयानबाजी पर तो बैन होना चाहिए। वो कैसे बोल देते हैं ये सब? चक्कर है ना कि बोलने की स्वतंत्रता है इस देश के अंदर, आप कुछ भी विचार रख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उसी स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि उस चीज़ को बिना वेरीफ़ाई किए हुए मान भी देते हैं, उसका भी फ़ायदा इनको मिलता है, इसलिए भी बोलते हैं। वो स्पिरिचुअल लीडर के साथ जो भी डिबेट करने आता है, वो उसको ऐसे बर्ताव करते हैं कि वो अपना क्वेश्चन का आंसर समझ ही नहीं पाता और क्वेश्चन ही भूल जाता है। जी, जी। तो फिर वो कुछ ही प्रूव नहीं हो पाता। बिल्कुल, यही तो उनका कलाकारी है, यही तो एक, क्योंकि जब आप एक स्टेज पर बैठे होते हैं, तो और बहुत सारे जो आपके समर्थक जो कि आपके सामने होते हैं, तो आप एक अच्छी पोज़ीशन पर होते हैं। आप जो है सामने वाला, तो वो तो अकेला है, और वो इतने आपके समर्थकों के बीच में घिरा हुआ है। तो आप एक पावर की पोज़ीशन में वहाँ पर आप उसको आसानी से दबा सकते हैं। उस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। जी, साइंस लवर जी कुछ और जी, कहना चाहेंगे? तो आपका कहना है कि ये सब स्टोरी फेक है, तो हमें इस पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इसको गौर करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिस चीज़ का कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता, कोई प्रमाण नहीं मिलता, उसको सच मानकर जीने से कुछ होने वाला नहीं। उसको आप इतिहास मान लें, आप उसको सच मान लें, है ना? राम जी की अगर आप पूजा पाठ भी करें, तो भी उससे भी आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? तो बेहतर है कि आप रैशनल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। So, sir, you are saying that the value of Ramayana is totally useless in this modern democratic society. उसकी वैल्यू हो सकती है एक तौर पे, यदि आप उसको एक साहित्य के तौर पर पढ़ें, एक कहानी के तौर पर, जैसे बहुत सारे कहानी होते हैं, उपन्यास होती हैं, जो हम पढ़ते हैं और उसको आनंद उठाते हैं। उस तौर पर उसको और एक प्राचीन साहित्य, एक प्राचीन धरोहर के तौर पर हम उसको मान सकते हैं, अपना सकते हैं। उतना ही मेरे ख्याल से महत्व देना चाहिए, इससे ज़्यादा। जी, तो सर आपका ये कहना है कि रामायण और महाभारत का कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला। लेकिन मैंने सुना है कि महाभारत का एविडेंस मिला है कुरुक्षेत्र पर। कुरुक्षेत्र पर, कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्या 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 एविडेंस मिला है, थोड़ा बताएँगे? जी, वो कहते हैं कि खुदाई करने पर घोड़े का रथ मिला है और कुछ हथियार भी मिला है। और ये भी कहते हैं कि द्वारका नगरी का अवशेष अभी भी मौजूद है, जिसका प्रूफ भी मिल चुका है। तो वो लोग इसी बात को कहते हैं प्रूफ के तौर पर। पहली बात तो जो द्वारका नगरी की बात की जाती है, वहाँ पर अंडरग्राउंड जब जो भी वहाँ पर खोजबीन हुई थी, उसमें सिर्फ़ ये पता चला है कि वहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता थी, इतना ही पता चला। अब द्वारका को उसको नाम दे दिया गया। अब वो सभ्यता कोई भी हो सकता है कि वो हड़प्पन सिविलाइज़ेशन के रिमेन्स हों वहाँ पर। और फर्दर अभी कोई बहुत ज़्यादा जाँच भी नहीं हुई है, तो उसको सीधे तौर पर आप कैसे उसे महाभारत से जोड़ सकते हैं? या तो महाभारत काल का कुछ ऐसा वहाँ मिलना चाहिए था, जिससे कि हम महाभारत काल, तो पहली बात तो ऐसा कुछ काल ही नहीं है। महाभारत से जुड़ा हुआ कोई ऐसा साक्ष्य मिलना चाहिए था सॉलिड, जिससे हम ये साबित तौर पे कह पाते कि हाँ, ये वास्तव में महाभारत में जो कहानियाँ हैं, उसी का ही हिस्सा है, और हो सकता है कि ये मतलब जो महाभारत है, वो इतिहास है। ऐसा कुछ नहीं मिला, सिर्फ़ एक
इतना पता चला है कि हम वहाँ पर कोई शहर था या कोई मतलब कोई बसावट थी, बस इतना पता चला है। वो क्या थी, क्या नहीं था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। उसको सीधे तौर पर आप कैसे उसके द्वारिका से जोड़ सकते हैं कि ये कहना कि वो कृष्ण की द्वारिका थी? ये कहना गलत होगा। दूसरी बात, जो रथ की आप बात करते हैं, जो रथ की वो भी जो सभ्यता है, उसको भी आप महाभारत से सीधे तौर पर नहीं जोड़ सकते जब तक कि कोई ऐसा आपको सबूत ना मिले। जब तक कि ये ना पता चले कि वो जो सभ्यता है उसका संबंध सीधा किसी तरह से महाभारत से जुड़ता है। वैसा कुछ वहाँ मिलता नहीं। जी, और कुछ कहना चाहेंगे मेरे ख्याल से? जी, वो लोग तो बताते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म के साल भी बताते हैं सर कि सर ये देखिए, आपको कौन क्या बताता है? कोई कुछ भी कोई कुछ भी बता सकता है कि भाई ये पृथ्वी चपटी है, ऐसे भी लोग हैं सर। पृथ्वी चपटी है, ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, ऐसे भी बहुत लोग हैं, बताते बहुत कुछ है। कोई साक्ष्य अगर देते हैं या आपने कोई साक्ष्य देखा है और हमें दिखा सकते हैं तो बात हो सकती है, क्योंकि बातें तो परियों की भी होती है। जी, अगर ये सब झूठ है तो फिर इंडियन एजुकेशनल सिस्टम और एजुकेशनल फिलोसफी में अभी भी सांख्य फिलोसफी और वेदांत फिलोसफी पढ़ाया जाता है और उसके ऊपर हाँ। बच्चे एग्जाम भी देते हैं। कहाँ पर होता है ये? पढ़ाया जाता है। फिलॉसफी के तौर पे पढ़ाते हैं ना, फिलॉसफी के तौर पे पढ़ाते हैं ना। फिलॉसफी तो भाई ऐसे तो रामायण महाभारत भी आप उसको एज अ एपिक अध्ययन कर सकते हैं उसका। उसमें कोई वो पढ़ाया भी जा सकता है। एक प्राचीन ग्रंथ के तौर पर आप उसको पढ़ा सकते हैं। एक प्राचीन फिलॉसफी के तौर पर जो सांख्य है और भी तमाम तरह के जो षड दर्शन है उनको पढ़ाया जाता है फिलॉसफी के अंदर। उससे उनकी सत्यता, उससे ये नहीं पता चलता है कि जो रामायण महाभारत है वो सत्य हो जाता है। उससे आप ऐसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी, मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर इस यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट पर भी लाइफ हो सकता है तो क्या भगवान एक इंसान के रूप में आकर एक इंसान को हत्या कर सकते हैं क्या? मैं ये सोचता हूँ और मुझे डाउटफुल भी लगता है। बिल्कुल सही करें। बिल्कुल सर, अगर ये भगवान होता तो फिर वो रावण का हार्ट अटैक भी करा सकता था या फिर उनका माइंड को भी डाइवर्ट करा सकता था। If the God has control to every atom in this universe so that he can change the mind of the evil person so he can become good, there is no need of killing him. सही बात है। बहुत बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया आपने कि जरूरत क्या थी उसको मारने की। उनका दिमाग हृदय परिवर्तन कर सकता है और अगर हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता था तो हार्ट अटैक ही दे देता, वो मर जाते। बाकी इतने सारे जो वानर सेना का नुकसान हुआ, बाकी और भी जो उनकी सेना के भी बहुत सारे भले लोग मारे गए, ये सब ना होता। जी, तो फिर मैं ये सोचता हूँ वो कोई आम राजा रहे होंगे जिसको हम बढ़ा चढ़ा के लिख दिया होगा किसी साहित्यकार ने और उसको हम मान रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। जो प्राचीन साहित्यकार रहे होंगे वो लोग, और उन्होंने कहानियां रची और वो कहानियां उस दौर के हिसाब से बहुत अच्छी थी और प्रचलित हो गई। जी, वो प्राचीन राजाओं ने तो अपने दरबार में ही साहित्यकार को नियुक्ति दिए थे कि वो उनके बारे में कुछ अच्छा ही लिख के जाए। तो मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसा ही है। जी तो फिर आज मोदी जी भी आकर ये पॉलिटिकल कुछ भी नहीं। नहीं, पॉलिटिकल नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी वो राम राज्य की बात करते हैं। तो ये लोगों को सिर्फ मिसलीडिंग करने के लिए है क्या? वो तो उन्हीं से पूछिए सर आप, ना तो हम उनके नुमाइंदे हैं। जी। ओके सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जी, सेम यार। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।